नमस्कार मित्रों। आज का हमारा ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है। कुछ लोगों को थोड़े कम है, कुछ लोगों को थोड़े ज़्यादा है, लेकिन सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है कोलेस्ट्रॉल के, उसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। देखो मित्रों, दुनिया में ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जो वात, पित्त और कफ को तीनों को एक साथ बैलेंस कर पाती है या कहिए शमन कर पाती है। वात जन्य जो रोग है वो हमारे शरीर में बहुत सी पीड़ा उत्पन्न करते हैं, जैसे कि घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों के दर्द। ये तो खैर दर्द में आते हैं, मगर बड़ी प्रॉब्लम्स जो आती है, जो वात रिलेटेड बीमारियां हैं, वो भी काफ़ी गंभीर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो भी वात की बीमारी है। पैरालिसिस एक वात की बीमारी है, पार्किंसन है। ब्रेन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी गंभीर है और ये सारी की सारी चीज़ें वात की वजह से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो वात को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना है? तो वात को नियंत्रित करने के लिए एक चीज़ जो हमारे घर में है, सभी के घरों में इस्तेमाल की जाती है, वो है खाने का तेल। अभी तेल का अर्थ क्या है? तेल का अर्थ है, जब मैं बोल रहा हूँ तो तेल का अर्थ है शुद्ध तेल, जो मशीन से, मतलब तेल की घानी से निकला हुआ सीधा सीधा तेल, तो उसे हम लोग कहते हैं तेल। और जो बाज़ार में आज आप लोग बाज़ार से लेके आ रहे हैं, जिसको रिफाइंड ऑयल कहा जाता है, उसे हम लोग तेल नहीं मानते। क्यों? क्योंकि अगर आप गूगल करके देख लीजिए कि रिफाइंड तेल बनाने का प्रोसेस क्या है, गूगल में आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप टाइप करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ रिफाइंड ऑयल, तो वो तेल बनने की प्रक्रिया जो है, अगर आप उसको एक बार देख लेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी वो रिफाइंड तेल खाएंगे नहीं। क्योंकि तेल का प्रोसेस ही ऐसा हो जाता है। वो सिंगल रिफाइंड तेल 6 से 7 केमिकल प्रोसेस में से निकलता है, और डबल रिफाइंड तो 12 से 13 केमिकल प्रोसेस में से गुजरता है, तब जाके वो तेल आपके पास आता है मार्केट में, बराबर। तो एंड प्रोडक्ट जो मिलता है आपको, कि इट इज़ नथिंग बट जस्ट अ केमिकल। क्योंकि इतने केमिकल प्रोसेस में से निकल के आता है, तो वो एक केमिकल ही बचता है, उसमें तेल के घटक नाम मात्र के भी नहीं रहते। तो शुद्ध तेल, जिसे हम लोग कहते हैं कि घानी से निकला हुआ तेल, वही आपको लेना है। अभी कोलेस्ट्रॉल क्या है उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। देखो, कोई भी तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारा शरीर उत्पन्न करता है। हमारे शरीर में एक ऑर्गन है, उसे कहते हैं लीवर। लीवर में कोलेस्ट्रॉल तैयार होता है। अब कोलेस्ट्रॉल के भी बहुत सारे प्रकार है। फॉर एग्जांपल एक एचडीएल है, दूसरा है एलडीएल है, वीएलडीएल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, राइट। तो हमें क्या चाहिए? हमारे शरीर में एचडीएल की मात्रा ज़्यादा चाहिए और बाकी जितने भी तीनों हैं उनकी मात्रा कम चाहिए। तो ये कभी संभव होगा अगर हम लोग हमारे शरीर में शुद्ध तेल डालेंगे तभी। तो शुद्ध तेल डालेंगे तो उससे क्या होगा? आपके शरीर में एचडीएल बढ़ जाएगा, एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स ये सारे कम हो जाएंगे। और आज एग्जैक्टली उसका उल्टा हो रहा है। हम लोग जो भी तेल में पकाई हुई चीज़ खा रहे हैं, उसकी वजह से एचडीएल हमारा कम हो रहा है। ऑल ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल, वीएलडीएल, ये सारी की सारे ऊपर जा रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारे शरीर में हार्ट का रिस्क बढ़ जाता है, जोड़ों के दर्द हमारे शरीर में आ जाते हैं, कमर के दर्द आ जाते हैं, लोगों को पैरालिसिस हो रहा है, पार्किंसन के प्रॉब्लम से लोग गुजर रहे हैं। तो ये कैसे प्रक्रिया होती है ये भी समझ लीजिए कि हम लोग जब तेल खाते हैं, शुद्ध तेल, तो शरीर में एचडीएल बढ़ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और जैसे ही हम लोग रिफाइंड तेल खाते हैं तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ जाता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ जाता है, और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें हमारे जीवन में रिफाइंड तेल को दूर करके शुद्ध तेल लाना है। अभी लोगों में प्रश्न आता है कि वो शुद्ध तेल में तो बास बहुत आती है, या फिर वो बहुत ही चिपचिपापन है। तो ये दोनों चीज़ें जो है, ये तेल के मुख्य घटक है जो नैसर्गिक है।
क्योंकि वो शुद्ध तेल है, उसको कोई भी प्रोसेस में नहीं किया गया है, इसलिए उसको आप बास मत कहिए, उसे सुगंध कहिए। और चिपचिपा जोपन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जो तेल में सुगंध आ रही है वो उसके प्रोटीन कंटेंट की वजह से आ रही है। आप सब जानते हैं हम लोग है ना दालें खाते हैं, दाल खाते हैं उसके अंदर है ना प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, इसलिए हम लोग दालें खाते हैं। दाल के बाद अगर सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन किसी चीज़ में है वो है शुद्ध तेल में। तो हमें वो स्मेल जो है वो चाहिए ही चाहिए। और उसमें जो चिपचिपापन है वो है एसेंशियल फैटी एसिड्स, जो हमारे पूरे जितने भी शरीर में जॉइंट्स है उसको ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। वाइस वर्सा हम लोग जो तेल ला रहे हैं उसमें ना चिपचिपापन है ना ही उसमें कोई स्मेल है। उसको जो फाइनल स्टेज में हम केमिकल प्रोसेस होता है वो यूनिफॉर्मिटी ऑफ अ कलर, सारे पूरे के पूरे तेल के बॉटल्स हैं उसको एक यूनिफॉर्म कलर आना चाहिए, उसके लिए एक केमिकल प्रोसेस से जाना पड़ता है। उसकी वजह से उसमें कोई भी तेल की चीज़ें बचती नहीं है। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें आज के बाद हमेशा सिर्फ कच्ची घानी का तेल खाना है, फिल्टर ऑयल लेना है, कोई भी रिफाइंड ऑयल हमको नहीं लेना है। और एक बात बता दूं आपको कि भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह में हम लोगों को है ना अलग अलग फसलें मिलती है। जहाँ पे प्रकृति ने जो दिया है उस चीज़ का हमको इस्तेमाल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ में सरसों की खेती बहुत अच्छे से होती है। तो हमें क्या करना है, सरसों के तेल वहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। आप पंजाब में जाएंगे वहाँ पे सूर्यफूल सनफ्लावर उसकी खेती बहुत बढ़िया होती है। तो हम लोग अगर पंजाब में जाएंगे तो हमें वहाँ का सरसों का सनफ्लावर ऑयल कंज्यूम करना है। थोड़ा आप नीचे आएंगे बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, वहाँ पे मूंगफली का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो निसर्ग ने हमको वहाँ पे भरपूर प्रचुर मात्रा में जो दिया है उस तेल का सेवन हमको करना चाहिए रीजन वाइज। और थोड़ा अगर आप नीचे चले जाएंगे तो वहाँ पे नारियल बहुत है। साउथ में आप जाएंगे तो वहाँ पे हर एक चीज़ नारियल तेल में ही बनती है। तो हमें ये सोचने के बजाय कि हमको कौन से कंपनी का तेल खरीदना है, उसके बजाय हमें ये सोचना है कि हमको कौन सा तेल इस्तेमाल करना है। तो रीजन वाइज मैंने आपको बता दिया। तो आप जैसे अलग अलग रीजन में रहते हो तो आपको वहाँ पे पता होगा कि आपके वहाँ पे कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो वो निसर्ग ने दिया है, आपको उसी का सेवन करना है। इसकी वजह से क्या होगा कि आपके शरीर में तेल की मात्रा बढ़ने की वजह से आपके शरीर में एलडीएल बढ़ेगा, एचडीएल बढ़ेगा। एचडीएल बढ़ने की वजह से आपके जो शरीर में आने वाले रोग है या ऑलरेडी अगर है हार्ट डिजीज़ेज़ है तो उसको भी कंट्रोल करने में बहुत अच्छे से मदद होगी। अगर देखो हमारा जो खाना पकाने का जो तेल होता है वो अगर हम लोग लेते हैं तो उसको एक टेम्परेचर के बाद है उसका न्यूट्रिशन है ना जलने लगता है। तो तेल आप अगर चाहें तो कच्चे स्वरूप में भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जिन लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उन लोग फ्लेक्सीड ऑयल मतलब अलसी का तेल कच्चे स्वरूप में ले सकते हैं। रोज़ रात को सोते समय 1 चम्मच अलसी का तेल पी के सो जाइए आप। तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपके शरीर का जो कोलेस्ट्रॉल है वो एकदम ही बैलेंस हो जाएगा। जिन लोगों को ब्रेन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, जॉइंट प्रॉब्लम्स है, उन लोग नारियल के तेल का सेवन कर सकते हैं रात को, क्योंकि नारियल का तेल आपके मस्तिष्क में और जोड़ों के दर्द में भरपूर फ़ायदा देता है। जिन लोग ठंडे प्रदेश में रहते हैं उन लोग तिल का तेल का सेवन कर सकते हैं। तिल के तेल में सब्जियां पका सकते हैं, जो भी आप खाना पका रहे हो तिल के तेल में कर सकते हैं। अलग अलग रीजन में आप जैसे रहते हो वो हिसाब से आप तेल का चुनाव कीजिए और अपने जीवन को स्वस्थ कीजिए। तो मित्रों ये था आज का कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो स्पेशली जिन लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ है, उनके ऊपर हम लोग एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।